हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बड़ी खबर सामने उभर के आ रही है पटना हाई कोर्ट से। हमारे न्यूज भाइयों के लिए लगातार खुशखबरी पे खुशखबरी पटना हाई कोर्ट से आ रही है। हिल गई नीतीश सरकार, कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को मिला है बड़ा जीत। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। मैं आपको पूरे अपडेट प्रोवाइड करूंगा, आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे डेट भी पड़ी है, आप देख सकते हैं 26/11/2024। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो पटना हाई कोर्ट के इस जजमेंट में आया है, जो कि नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी का काम कर रहा है। पूरा का पूरा ऑर्डर मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बाद मैं आपको हिंदी में अनुवाद भी इसका समझाऊंगा कि क्या कुछ बातें जो है वो लगातार पटना हाई कोर्ट के जरिए से निकल के आ रही हैं। हमारे भाई दिल्ली याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है। गूगल लेंस के द्वारा हमने इस पूरे जो भी इसका जजमेंट आया था उसे हमने हिंदी में अनुवादित किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पूरी की पूरी अपडेट जो है हमें मिली। यहाँ पे याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, राज्य के विद्वान एसी जे जीपी नंबर, आप देख सकते हैं जिला शिक्षा परिषद औरंगाबाद की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि कुल 84 जो पेटिशनर थे, और उसके बाद ये जो मामला था पटना हाई कोर्ट में पेंच की तरफ फंसा हुआ था। और आप सभी को ज्ञात है कि 2 अप्रैल को भी पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, और उसमें स्पष्ट रूप से बात कही गई थी कि सरकार है वो विचार करे कि जो सैलरी है वो 70 से 90 हजार रुपये प्रति माह जो है नियोजित शिक्षकों को दिया जाए। साथ ही साथ 20 लाख रुपए की एरियर राशि भी दी जाए। साथ ही साथ पदोन्नति की बात भी कही थी। और ये बात भी कहीं ना कहीं 2 अप्रैल के फैसले पे में स्पष्ट रूप से ये बात कही गई थी कि जो भी हमारे नियोजित भाई हैं उनके लिए, जिन्होंने क्षमता परीक्षा नहीं भी दी है, उनके लिए भी जो है कहीं ना कहीं विभाग जो है कुछ करे। यानी कुछ करे का मतलब ये है कि भाई वेतन वृद्धि में समानता लाए और कहीं ना कहीं पदोन्नति का अवसर दे। तो ऐसे में एक और अपडेट आ रही है प्रोन्नति और प्रमोशन को लेकर। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि यह रिट आवेदन दायर कर प्राधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे याचिकाकर्ताओं को बिहार राज्य परिषद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं कि प्रतिनिधि हस्तांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा भर्ती नियमावली 2020 के नियम 6 के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करने की तिथि से प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति देने पर विचार करे और उन्हें पदोन्नति प्रदान करे। इसके अलावा प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ता याचिकाकर्ताओं जो कि माध्यमिक शिक्षक हैं को बिहार जिला परिषद माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक भर्ती नियम 7 के अनुसार पात्रता मानदंड पूरा करने की तिथि से वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक, आप यहाँ पे लिखा है, सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं कि पात्रता मानदंड पूरा करने की तिथि से वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदोन्नति देने पर विचार करे और प्रोन्नति प्रदान करे, ये बात कही गई थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यदि बीपीएससी द्वारा चयनित अभ्यर्थी को जिला परिषद द्वारा शासित विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति किया जाता है और याचिकाकर्ता इस बात से व्यथित है कि बीपीएससी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके विचार को प्रभावित करने वाले नियमों का उल्लंघन करने की गई है, तो ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता अपनी शिकायत के निवारण के लिए उचित फोरम प्राधिकरण के समक्ष जा सकते हैं, लिखा है। और यहाँ पे लिखा है कि न्यायालय विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों से अपूर्ण रूप से सहमत है, इसलिए यह आईए आवेदन पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, यहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ आप जिसने लिखा है कि हालांकि रिट आवेदन में दावा की गई राहत केवल प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने के लिए है, बशर्ते वे नियमों के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। तो देख सकते हैं कि पदोन्नति को लेकर कहा गया है, पदोन्नति प्रमोशन को लेकर ये बात कही गई है कि पदोन्नति को लेकर देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो न्यायालय है वो विचार करता है। स्पष्ट रूप से ये बात कही गई, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत के संबंध में प्रधानाध्यापक के रूप में विचार के लिए अग्रेषित इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर विचार करे और उसका निष्पादन भी करे। देख सकते हैं मात्र 6 महीने का समय दिया गया है पदोन्नति प्रमोशन को लेकर, कि कहीं ना कहीं उनका जो प्रमोशन है वो किया जाएगा।
और कहीं ना कहीं विभाग जो है वो तैयार है। देख सकते हैं यहाँ पे पदोन्नति को लेकर बात कही गई है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। कहीं ना कहीं पटना हाईकोर्ट से पदोन्नति को लेकर 6 माह में कहा गया कि पदोन्नति पर विचार करेगा विभाग, तो ये भी एक अच्छी खबर आ रही है हमारे नियोजित शिक्षक भाई जो भी कि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। वहीं हमारे युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है कि 2,34,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में जुटी है सरकार। अगले वर्ष 10 लाख युवाओं को नौकरी, शिक्षा, गृह, राजस्व, भूमि सुधार, जल संसाधन, खेल सहित अन्य विभागों में होंगी नियुक्तियां। 7 निश्चय के तहत अब तक 24 लाख लोगों को मिल रहा है रोजगार। आप देख सकते हैं कि एक दिन में रिकॉर्ड 1,20,000 हुई है नियुक्तियां, और स्पष्ट रूप से एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्पों से आज लाखों युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है। विभिन्न विभागों के 2,34,000 पदों में के लिए सरकार जो है जुटी हुई है। आप देख सकते हैं विभाग जो है वो जुटी हुई है, और लिखा है कि वहीं अगले वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां होगी। 7 निश्चय के तहत अब तक 24 लाख से अधिक लोगों को रोजगार में से जोड़ा गया है। तो ये भी एक अच्छी खबर आ रही है कहीं ना कहीं कि भाई कहीं ना कहीं हमारे भाई नियोजित शिक्षकों को जो है वो नौकरी, पदोन्नति, प्रमोशन को लेकर ये बात कही गई है। और कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है वो तैयार है 12 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देने के लिए। बिहार सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात देश के औसत के हुआ बराबर, तो कहीं ना कहीं बिहार तरक्की की ओर है। सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक का अनुपात जो है वो बराबर हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और वहीं TRE 3 के रिजल्ट को लेकर भी अपडेट आ रही है कि जल्द से जल्द जो है आपको खुशखबरी मिलने वाली है। आज से कई चरणों में जारी होगा रिजल्ट, ये बात कही जा रही है। तो ये भी एक अच्छी खबर जो है वो सामने उभर के आ रही है। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिखा रहा हूँ BPSC द्वारा कब कब कितने चरणों में कितनी की गई नियुक्तियां। यहाँ पे आप देख सकते डेट भी दिया गया है, और आगे कहा गया कि विद्यार्थी शिक्षक अनुपात में करीब 2 गुना सुधार हुआ है। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।